जो सनातनी और सवर्णों को साथ देती हैं। एक, आरक्षण खत्म करना है, आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू होना चाहिए। नंबर 2, सनातन की स्थापना हो, अधर्मी जो है सनातन को नहीं मानते हो उनको बिल्कुल खत्म किया जाए। नंबर 3 कि संविधान निर्माता जो है। आप देख रहे हो फायर न्यूज, आपका मेरे चैनल में बहुत स्वागत है। बता दूं अब तक की बड़ी खबर है, एक वीडियो बहुत तेजी से पोस्ट हो रहा है जहां पर आपको बता दें एक्सपर्ट वीडियो जो वायरल हो रहा है वो अनिल मिश्रा, एडवोकेट अनिल मिश्रा का है, जो कि आपको बता दूं वो अभी हाल में पोस्ट किए हैं कि जो बिहार में चुनाव चल रहा है, बिहार में 6 नवंबर को वोटिंग होने वाली है और लगातार सभी पार्टियां अपने दावे लगा रही हैं कि ताकि उनको वोट बैंक बने, लोगों को जिस तरीके से लुभा सकते हैं उस तरीके से लुभाने के लगे हुए हैं। हर पार्टियां रैलियां कर रही हैं, हर पार्टी किसी न किसी से गठबंधन करके वोट लेने के लिए लोग एकजुट हो रहे हैं। इसी बीच में एडवोकेट अनिल मिश्रा जो ग्वालियर के एक वकील हैं, जो कि जिस तरीके से उनके बयान आ रहे हैं, अभी उन्होंने बयान में कहा है, अपने बयान में कहा है, देखिए मेरा चैनल किसी भी बात की पुष्टि नहीं करता, ना किसी बात की जिम्मेदारी लेता है कि ये सच है या गलत है, लेकिन जो बयान आया है उस बयान पर मैं कह रहा हूँ कि अनिल मिश्रा जी जो कह रहे हैं कि जो सनातनी लोग हैं, जो नमस्कार करता हूँ, सनातन का आह्वान करता हूँ, साथ ही निवेदन करता हूँ कि जैसा आपको विदित है आपके यहाँ शीघ्र चुनाव और मतदान होने जा रहा है, उस दिशा में मैं ये अपना निवेदन करना चाहूंगा कि आप सोच समझकर प्रत्याशी से पूछकर परख कर अपने मत का प्रयोग करें। 4 शर्तें हैं मेरी जो सनातनी और सवर्णों को साथ देती हैं। एक, आरक्षण खत्म करना है, आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू होना चाहिए। नंबर 2, सनातन की स्थापना हो, अधर्मी जो है सनातन को नहीं मानते हो उनको बिल्कुल खत्म किया जाए। नंबर 3 कि संविधान निर्माता जो है अम्बेडकर नहीं BN राव साहब हैं, उनकी स्थापना की जानी है। और नंबर 4 जो मेरा है, काला कानून जो SC/ST एक्ट है उसमें बेवजह लोगों को अपराधी को बातें बयान में अपनी कही है। उन्होंने कहा है कि जो SC/ST समाज है उसको बाइकाट किया जाए। SC/ST एक्ट को काला कानून कहा है उन्होंने। क्या SC/ST एक्ट काला कानून है? अगर काला कानून है तो वो भी कैसे? सदियों से SC/ST समाज को दबाया कुचला गया, आज उनको एक हथियार के रूप में, एक उस समाज की सुरक्षा के लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने वो कानून बनाया था SC/ST एक्ट, लेकिन आज उसको भी अनिल मिश्रा जैसे लोग जो कि कह रहे हैं कि ये काला कानून है। आपको बता दूं जानकारी के लिए, जो कि अभी हाल में ही एडवोकेट अनिल मिश्रा का एक बयान बहुत वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा है कि जो डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब हैं वो भारत के संविधान निर्माता नहीं है, लेकिन उन्होंने एक और नाम लिया है BN राव साहब का, जो कहते हैं कि उन्होंने संविधान लिखा है। तो आपको हम बता दूं जानकारी के लिए, आपको एक वीडियो में छोटा सा दिखाता हूं जिसमें आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी दोनों आते हुए बात कर रहे हैं। जब संविधान की लिखने की बारी आती है, तो जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कह रहे हैं कि हम देश के कोने कोने से जो विशेषज्ञ हैं, जो जानकार हैं, हम उनसे राय ले रहे हैं, तो वहाँ पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी कह रहे हैं क्यों ना एक दलित, एक शोषित को लिखने का मौका दिया जाए, और तो उन्होंने डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब का नाम लिया। आप मंत्रियों की लिस्ट से खुश नहीं है बापू? कानून मंत्री कौन होगा और संविधान की जिम्मेदारी? संविधान के लिए हम दुनिया भर के विशेषज्ञों की राय ले रहे हैं। दुनिया भर के? मेरे ख्याल में स्वतंत्र भारत का संविधान एक शोषित को लिखना चाहिए। डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में क्या ख्याल है? तो जैसा कभी आपने वीडियो में देखा कि हमारे राष्ट्रपिता जिस तरीके से उन्होंने कहा कि एक शोषित और एक दलित को लिखना चाहिए ये संविधान, क्योंकि इतिहास कोई ऐसा ही लिखता है जो
ज़्यादा सताया होता है या उसके ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार किया जाता है। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब से ज़्यादा ये कोई नहीं समझ सकता था, जिसके लिए बापू ने हमारे भारत रत्न डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब को चुना। और आपको बता दूं, उन्होंने जो बातें कही, लेकिन जिस तरीके से आज ग्वालियर के न्यायालय परिसर में एडवोकेट अनिल मिश्रा कह रहे हैं कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने संविधान नहीं लिखा है, तो जो उन्होंने कहा है, तो थोड़ा सा मैं आपको एक वीडियो और भी दिखाता हूँ। ये वीडियो में जहाँ पर बी एन राव साहब खुद अपनी जुबान से कह रहे हैं, क्या ये उनकी जुबान है या कोई और है। मैं इस वीडियो की पुष्टि नहीं कर सकता कि बी एन राव साहब कह रहे हैं, लेकिन वीडियो देखने से लग रहा है 100% तो पता हो कि उसके द्वारा मनोनीत राष्ट्रपति महोदय सर, मैं इस सदन में उपस्थित उन लोगों में से एक हूं जो जानते हैं कि इस संविधान का मसौदा तैयार करने में डॉक्टर अंबेडकर ने कितनी मेहनत और लगन खर्च की है। शायद सदन को पता हो कि उसके द्वारा मनोनीत 7 सदस्यों में से एक ने इस्तीफा दे दिया और उसकी जगह किसी और को नहीं लिया गया। एक सदस्य थे अमेरिका में, तो उनकी जगह भी खाली रही और एक और सदस्य अपने कुछ कामों में, राज्य के कामों में व्यस्त रहे, इसलिए उनकी जगह भी खाली रही। एक या 2 सदस्य दिल्ली के बाहर थे और शायद सेहत की वजह से शामिल न हो सके। इसलिए आखिर में हुआ यूं कि मसौदा तैयार करने का सारा भार आ पड़ा डॉक्टर अंबेडकर पर। और मुझे कोई शक नहीं कि हम सब उनके अनुग्रहित हैं। मुझे जो भी श्रेय दिया जा रहा है वो मेरे अकेले का नहीं है। इसका कुछ हिस्सा जाता है सर बी एन राव को, जो कि हमारी इस सभा के संवैधानिक सलाहकार हैं, जिन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी के विचार करने के लिए संविधान का कच्चा मसौदा तैयार किया। इस श्रेय का कुछ हिस्सा उस ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्यों को भी जाना चाहिए। तो जैसे कभी अपनी वीडियो में दिखा कि बी एन राव साहब ने क्या कहा, और आपको देखकर एक बार कमेंट जरूर करिएगा, क्या डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब, भारत रत्न डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब क्या संविधान के निर्माता है या नहीं है। तो एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। देखते रहिए भारत न्यूज़ पॉइंट। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।